तो बदला लेने की आग इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। आज हम काला जादू नाम की एक ऐसी ही कहानी के अंधेरे में उतरेंगे। ये कहानी दोस्ती, धोखे और एक ऐसे टेक्स्ट मैसेज की है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात की पड़ताल है कि कैसे नफरत की छोटी सी चिंगारी टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी आग बन जाती है जो भेजने वाले को भी जला के राख कर देती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की पहली लाइन है, डर सबको लगता है। कितनी सिंपल सी बात है ना? लेकिन यही एक लाइन हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है जहां डर कोई वहम नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये शब्द उस खौफ की नींव है जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा डर वो नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वो है जो हमारे अंदर छुपा होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तनाव भरे सीन से। रोहित नाम का एक लड़का है जो घर लौट रहा है। तभी एक सुनसान सड़क पर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ जाती है और ठीक उसी पल उसे अपनी बाइक के शीशे में एक काला साया नजर आता है। एक ऐसा साया जो असल में वहां है ही नहीं। बस यहीं से यह साफ हो जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खौफनाक साया रोहित के पीछे पड़ा ही क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है दोस्ती और बेइज्जती की एक कहानी में। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहानी के सेंटर में है दो दोस्त, रोहित और जतिन, लेकिन नाम के दोस्त हैं। इनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है रोहित, अमीर बाप का बेटा, बिंदास और थोड़ा सा घमंडी, और दूसरी तरफ है जतिन जो एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से है और कहीं ना कहीं रोहित की अमीरी से जलता है। बस पैसे और स्टेटस का यही फर्क उनके रिश्ते में जहर घुलने का काम करता है। और फिर एक दिन वो हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक छोटी सी बहस में रोहित सबके सामने जतिन को ये शब्द कहता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर में डूबे तीर थे जो सीधे जतिन के दिल में जा लगे। और बस उसी पल उसके अंदर बदले की एक खतरनाक आग भड़क उठी। और मामला यहीं नहीं रुका। आज के जमाने में जैसा होता है, किसी ने इस झगड़े का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। जो बेइज्जती कुछ लोगों के सामने हुई थी, अब उससे पूरी दुनिया देख रही थी। इस पब्लिक बेइज्जती ने जतिन को बिल्कुल तोड़कर रख दिया। और ठीक उसी वक्त जब जतिन गुस्से और शर्म से जल रहा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से ये मैसेज आता है। सोचिए, एक ऑफर, बदला लेने का एक बहुत आसान लेकिन उतना ही अंधेरा रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी का कोई चांस नहीं था। तो गुस्से में जतिन ने एक फैसला ले लिया। अब देखते हैं कि उस एक फैसले का अंजाम क्या होता है। यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा खौफनाक हिस्सा शुरू होता है, जहां एक मामूली सा टेक्स्ट मैसेज एक भयानक श्राप में बदल जाता है। नफरत में अंधा होकर जतिन बिना सोचे समझे रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज देता है। जवाब भी फौरन आता है, लेकिन ये कोई मामूली जवाब नहीं था, ये एक सौदा था। और साथ में एक चेतावनी भी थी कि एक बार ये खेल शुरू हो गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और असर दिखना शुरू भी हो गया, बहुत तेजी से। पहले रोहित के परिवार का बिजनेस अचानक ठप पड़ गया। फिर रोहित को 2-2 रातों तक नींद नहीं आई। और हद तो तब हो गई जब जतिन को एक वीडियो मिला जिसमें रोहित पागलों की तरह अपने ही बाल नोच रहा था। अब जतिन को समझ आ गया था, ये कोई मजाक नहीं है, ये जादू असली है और बहुत ही ज्यादा डरावना है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। जतिन अब सिर्फ एक तमाशा देखने वाला नहीं रह सकता था। वो अनजान ताकत अब चाहती थी कि जतिन भी इस खेल में शामिल हो, और ये भागीदारी उसे और भी गहरे अंधेरे में खींचने वाली थी। अब जतिन को एक और मैसेज आता है। इस बार उसे एक रस्म पूरी करने को कहा जाता है। आधी रात, काला कपड़ा, श्राप के बोल, ये सब चीजें इसे किसी खेल से कहीं ज्यादा असली बना रही थीं। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये उसे इस गुनाह में सीधे तौर पर शामिल करने का एक तरीका था। और इस बार की चेतावनी पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। जतिन की वो रस्म पूरी करते ही रोहित पर श्राप का असर और गहरा हो जाता है। अब उसे हर जगह वो काला साया दिखने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जब वो अपने पापा से मदद मांगता है तो वो उसकी बातों को नशे का असर समझकर टाल देते हैं। रोहित अब इस खौफ में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। और अब कहानी अपने सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है।
अब ये सिर्फ डराने या परेशान करने का खेल नहीं रहा था, अब ये मौत का खेल बन चुका था। और फिर जतिन को मिलता है ये मैसेज, खेल का आखिरी पड़ाव। उसे रोहित की मौत का बटन दबाने की ताकत दी जा रही थी। सिर्फ एक शब्द लिखना था, खत्म। ये वो पल था जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना था जिसकी शायद कोई माफी नहीं होती। और शायद पहली बार जतिन को अपने किए पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, उसे पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो साया जो अब तक रोहित को डरा रहा था, अब खुद जतिन की खिड़की के बाहर खड़ा था। और तभी जतिन के फोन पर अपने आप एक लाइव वीडियो चलने लगता है। वीडियो में रोहित छत पे खड़ा है और वो काला साया ठीक उसके पीछे है। अब जतिन को उस भयानक अंत को लाइव देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसे उसने खुद शुरू किया था। और फिर जतिन को मिलता है आखिरी अल्टीमेटम। खिड़की पर खड़ा साया उससे कहता है, कहा था ना, पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू। जतिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो रोहित को मरने दे या खुद मर जाए। और उसकी खामोशी उसका फैसला बन जाती है। जतिन अपनी आंखों के सामने ये सब देखता है। जैसे ही वीडियो में साया रोहित की तरफ बढ़ता है, रोहित डर के मारे छत से कूद जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जतिन का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। तो रोहित मर गया, बदला पूरा हो गया। ऐसा लगता है कि कहानी खत्म है ना? नहीं, अंधेरी ताकतों के साथ किए गए सौदे इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। असली खौफ तो अब शुरू होना था। रोहित की मौत के बाद कई दिन बीत जाते हैं। जतिन गहरे सदमे में है, एक चलती फिरती लाश की तरह। और फिर एक रात उसका बंद पड़ा फोन अपने आप ऑन हो जाता है। ये एक इशारा था कि जिसके साथ उसने सौदा किया था वो उसे भूला नहीं है। और फोन की स्क्रीन पर 2 मैसेज आते हैं। पहला, सौदा पूरा हुआ, और दूसरा, अब अगला नाम भेजो। ये कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट है। जतिन को एहसास होता है कि ये कोई एक बार का सौदा नहीं था। उसने अनजाने में एक ऐसा खौफनाक चक्र शुरू कर दिया है जिसका कोई अंत नहीं। वो अब उस ताकत का गुलाम बन चुका है। जाहिर है जतिन ये करने से मना कर देता है, और तभी वो चीज उसके सामने फिर से आ जाती है। लेकिन इस बार वो कोई काला साया नहीं था। इस बार वो रोहित का भूत था, ठीक उसी हालत में जिसमें उसकी मौत हुई थी। यानी इस खेल का शिकार अब खुद शिकारी बन चुका था। और कहानी इसी खौफनाक सवाल पर खत्म हो जाती है। रोहित का भूत जतिन से ठीक वही बात दोहराता है जो साई ने जतिन से कही थी, या तो वो या फिर तू। ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि बदला एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। नफरत की आग में जलने वाला अक्सर खुद ही उसका आखिरी शिकार बनता है। अब सवाल ये है कि क्या जतिन किसी और का नाम देगा या इस बार वो खुद इस खेल का शिकार बनेगा? इसका जवाब कहानी हम पर छोड़ देती है।